दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे भारत के चट्टानों के बारे में। दोस्तों अगर इनकी उत्पत्ति के आधार पर या इनके कालखंड के आधार पर अगर बात किया जाए तो भारतीय चट्टान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो समूह होता है जिनको पुरातन समूह की चट्टानें कहते हैं। पुरातन मतलब सबसे पुराना, या इन्हें आदि महाकल्प की चट्टानें भी कहते हैं। अब दोस्तों पुरातन समूह की चट्टानों को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो आर्कियन समूह है और दूसरा क्या है, धारवाड़ समूह। अब दोस्तों अगर आर्कियन समूह की बात किया जाए तो आर्कियन समूह की चट्टानें भारत की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, आर्कियन समूह की चट्टानें सबसे पुरानी समूह की चट्टानें। कोई आपसे पूछ दे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए कि भारत की सबसे पुरातन चट्टान है, सबसे प्राचीन चट्टान है, सबसे पुराना कौन सा चट्टान का प्रकार है, तो क्या हो गया, आर्कियन समूह की चट्टान। और दोस्तों इस समूह की चट्टानें इतनी पुरानी है दोस्तों कि समय के साथ इसका इतना ज्यादा रूपांतरण हुआ है कि अब ये मूल रूप में ही नहीं मिलता। मतलब अब जो भी रूप हमें इसका मिलता है वो सब के सब इसका रूपांतरित स्वरूप मिलता है। अब दोस्तों हम लोग पुरातन समूह की जो चट्टान है इसका दूसरा भाग हम लोग धारवाड़ शैली की अगर चट्टानों की बात करें तो दोस्तों धारवाड़ शैली की जो चट्टानें हैं एक तरीके से आर्कियन समूह की चट्टानें का ही रूपांतरित रूप है। दोस्तों जब आर्कियन समूह की चट्टानें का जो अवसादी जो चट्टान है उनका जब जीवाश्म रहित रूपांतरण होता है। दोस्तों जीवाश्म रहित का मतलब समझ लीजिए, जैसे कि जीवाश्म का मतलब होता है दोस्तों जब चट्टान जब एक पर एक जब बनते हैं तो कभी कभार वो होता है कि वहां बहुत सारी जनसंख्या होती है जीव जंतु के, किसी भी प्राणी की, और वो उस चट्टानों में दब जाते हैं और समय के साथ दबे रहते हैं और उनके बाद में जो ईंधन के रूप में या कोई भी चट्टान जब बनता है उसे जीवाश्म चट्टान कहते हैं। लेकिन जब उसमें कोई भी जीवाश्म या कोई भी जीव जंतु का अवशेष न रहे तो उन चट्टानों को क्या बोलते हैं, जीवाश्म रहित चट्टान बोलते हैं। तो दोस्तों धारवाड़ जो शैली की जो चट्टान है ना वो आर्कियन का ही एक भाग है, बशर्ते वो उसका रूपांतरित भाग है और अवसादी चट्टानों का भाग है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धारवाड़ शैली की जो चट्टान है उसी में सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाए जाते होते हैं। पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो दोस्तों चैंपियन सीरीज की जो चट्टानें हैं वो कर्नाटक के मैसूर, बेंगलोर, रायचूर और कोलार तक फैला है। अब दोस्तों इसका विस्तार का अगर अगला भाग देखा जाए तो चंपानेर सीरीज है जो गुजरात के बड़ोदरा में अरावली पर्वत श्रेणी के समानांतर फैला है। दोस्तों ये सब जो तथ्य बता रहा हूं उसे नोट करते रहिएगा और उसको दिमाग में रखिएगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर उसके बाद देखेंगे तो क्लोज पेट सीरीज है दोस्तों जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बालाघाट में फैला हुआ है। और दोस्तों इसका अगला सीरीज की बात किया तो सकोली सीरीज जो मध्य प्रदेश के रीवा और जबलपुर में फैला हुआ है। और दोस्तों इसका अगर अगला सीरीज की बात करेंगे तो है चिल्फी सीरीज जो मध्य प्रदेश के बालाघाट के आसपास फैला हुआ है। और दोस्तों इसके अतिरिक्त सोसर सीरीज है जो महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा क्षेत्र में फैला है। अब दोस्तों अगर चट्टानों की शैली की बात की जाए तो वो है पुरातन शैली के चट्टान। दोस्तों ये जो चट्टान की जो कालखंड है वो वैसे तो ये भी बहुत पुराना है लेकिन जो पुरातन शैली की चट्टानों से थोड़ा सा नवीन है। और दोस्तों इनका निर्माण की बात की जाए तो इनका निर्माण समुद्र के धरातल में समुद्र की बहुत सारी जो भी मतलब क्षरण शक्तियाँ होती है, जैसे कि पानी का लहर से घिसना, कोई भी चीज को जैसे पानी लगातार जब बहता है तो पहाड़ है, झरने हैं, उनके द्वारा जो उनके चट्टानों की सतह जो घिसते हैं तो उनके जो क्षरण के कारण जो निर्माण हुआ है उनसे इस शैली के चट्टानों का निर्माण होता है। और दोस्तों इन शैली के चट्टानों में प्रमुख चट्टान शैली है कडप्पा की चट्टानें। और दोस्तों कडप्पा की चट्टानों का जो निर्माण है ना वो कुछ और नहीं, जो हम लोग इसके पहले जो पढ़े हैं वो धारवाड़ और आर्कियन शैली के चट्टानों से के टूट फूट से मतलब उनके निक्षेपण के द्वारा ही इनका निर्माण हुआ है। और दोस्तों इन शैली के चट्टानों में बलुआ पत्थर, सीसा, जस्ता, तांबा जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। और दोस्तों अगर इन शैली के चट्टानों का विस्तार की बात की जाए तो इन शैली के चट्टानों का प्रमुख विस्तार कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य में है। और दूसरा इनका विस्तार है राजस्थान के अरावली क्षेत्र में। और तीसरा विस्तार छत्तीसगढ़ का जो महानदी का जो बेसिन है उसके ठीक ऊपर के पठारों में इसका प्रमुख विस्तार है। अब दोस्तों ये जो पुरातन शैली के चट्टानों के क्रम में आगे आते हैं हम लोग विंध्याचल श्रेणी के चट्टान। दोस्तों ये जो चट्टान है इनका निर्माण कडप्पा शैली के चट्टानों के बाद हुआ। दोस्तों आप निर्माण का क्रम जानते रहिएगा, कभी कभार ऐसा पूछ देता है कि इन चट्टानों के निर्माण का क्रम क्या है।
और दोस्तों विंध्याचल श्रेणी के चट्टानों में कैमूर, रीवा, भांडेर और गोलाकुंडा की खदानें पाई जाती है, जो हीरे का पाए जाने का प्रमुख है केंद्र है। तो दोस्तों ये नोट करके रखिएगा कि हीरा का प्रमुख केंद्र अक्सर विंध्याचल श्रेणी के चट्टानों में ही मिलता है। और दोस्तों इसमें पाया जाने वाला जो संगमरमर जो होता है ना, वो कायांतरित चट्टान का ही एक भाग होता है। और दोस्तों साथ ही आपको एक चीज बता दूं, तिरुपति की जो पहाड़ी है ना दोस्तों, वो कडप्पा युग की चट्टानों से निर्मित है। अब दोस्तों हम लोग अगला अगर सेल समूह की बात की जाए तो है द्रविड़ सेल समूह। दोस्तों जो ये सेल समूह है वो प्रायद्वीपीय भाग के बाहरी भागों में पाया जाता है। और दोस्तों ये अवसाद सेल होते हैं जिसमें जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। मतलब दोस्तों जैसे कि सबसे पुरातन का अगर मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था तो उसमें यह बताया था कि उसमें जीवाश्म रहित जो चट्टान धारवाड़ थी, लेकिन इसमें जीवाश्म रहते हैं क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण में बहुत बाद में हुआ है। तो उस वक्त जीव जंतुओं का आगमन धरती पर हो गया था और उनके दब जाने से जो चट्टानें बनी है और इसलिए उनमें जीवाश्म के अवशेष भी रहते हैं। तो दोस्तों जो द्रविड़ सेल समूह के जो चट्टान है दोस्तों, वो जीवाश्म युक्त चट्टान है। ये चीजों को दिमाग में रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों देख लीजिए, जो धारवाड़ शैली की चट्टान है और आर्कियन जो चट्टान है दोस्तों, वो सब चट्टानें जीवाश्म रहित है, और जबकि द्रविड़ समूह की जो चट्टानें हैं वो सब जीवाश्म युक्त है। अब दोस्तों हम लोग अंत में आते हैं आर्यन सेल समूह। दोस्तों जो आर्यन सेल समूह की जो चट्टानें हैं दोस्तों, उनका निर्माण विंध्याचल श्रेणी की चट्टानों के ऊपर जल जमाव और बहुत सारी चीजों के जमाव से हुआ है, और उनके जमाव के जो पदार्थ आते गए उनका एक साथ संपिंडन और उनके अवसाद बनने से हुआ है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इनके निर्माण में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल हुआ और अनेक प्रकार की पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। और दोस्तों इन शैली की चट्टानों को 4 भागों में बांटा जाता है। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले सेल समूह का नाम आता है गोंडवाना सेल समूह। दोस्तों गोंडवाना सेल समूहों का निर्माण जुरासिक युग में माना जाता है। और दोस्तों भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ना दोस्तों, वो गोंडवाना सेल समूह का ही बहुत बड़ा हिस्सा है। और दोस्तों आपको बता दूं, इस युग का सबसे बड़ा ईंधन, सबसे महत्वपूर्ण ईंधन कोयला, जो कि 98.5% इसी सेल समूह के चट्टानों में पाई जाती है, मतलब गोंडवाना सेल समूह के चट्टानों में पाई जाती है। दोस्तों ये पॉइंट नोट करके रखिएगा कि सबसे ज्यादा कोयला कौन से सेल समूह के चट्टानों से मिलती है, तो क्या है, गोंडवाना सेल समूह। और दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो कोयला की जो पट्टियां हैं ना, वो सब के सब गोंडवाना सेल समूह में ही निर्मित हुई है। अब दोस्तों अगर अगले सेल समूह की बात की जाए तो है दक्कन ट्रैप समूह। दोस्तों इस समूह का निर्माण बेसाल्ट लावा से बनी चट्टानों से हुआ है। और दोस्तों दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तक हुआ है। और दोस्तों दक्कन ट्रैप का प्रमुख विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक है। अब दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करते हैं टर्शियन सेल समूह। दोस्तों इस सेल समूहों में चूना पत्थर, लिग्नाइट और मुल्तानी मिट्टी, ये सब के सब इस सेल समूह के चट्टानों में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और दोस्तों टर्शियन सेल का जो खनिज तेल है ना दोस्तों, इन्हीं चट्टानों में पाई जाती है। और दोस्तों इसका निर्माण हिस्टोसिन युग से होलोसिन युग के बीच में हुआ है। दोस्तों इस तरीके से चट्टानों का प्रमुख भाग कंप्लीट होता है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं, आग्नेय जो समूह की जो चट्टानें होती है दोस्तों, उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और दोस्तों आग्नेय चट्टान को प्रारंभिक चट्टान भी कहा जाता है। और दोस्तों आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा 65% से ज्यादा होती है। तो दोस्तों आप लोग जो चट्टानों के बारे में जो मैं आप लोग को तथ्य बताया उसे नोट करके रखिएगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा काम का साबित होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद प्रेरित नए विचारों के साथ।